नमस्कार, मैं हूं आदर्श और मैं हूं अभी रामगढ़ ज़िले के कुज्जू क्षेत्र में। और हमारे साथ है उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो कि एक एकेडमी चलाते हैं। और ये क्रिकेट एकेडमी है जो कि बच्चों को प्रशिक्षण देती है, शिक्षा देती है, क्रिकेट सिखाने का काम करती है। तो सबसे पहले इनसे हम जानेंगे कि ये इस क्रिकेट एकेडमी का नाम क्या हुआ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में पहुँचे हैं बहुत दूर से, और मैं इस क्रिकेट टीम का जो नाम है वो क्लब का वो TRCC है, द राइजिंग क्रिकेट क्लब, मुरपा बस्ती कुजू क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। तो ये क्रिकेट एकेडमी का नाम हो गया द राइजिंग क्रिकेट क्लब एकेडमी। तो सर से हम जानेंगे कि ये सर आपको ये इस एकेडमी खोलने का ख्याल सबसे पहले कहाँ से आया? देखिए, मैं एकेडमी खोलने का ख्याल तो हमारे मन में कभी नहीं था, लेकिन मैं अपने लाइफ में क्रिकेट खेला हूँ। और काफ़ी दिन गैप होने के बाद यहाँ के कुछ बच्चे मुझे घर से बुला के लाए कि हमारी मदद की जाए, हम लोग खेलते हैं। स्थानीय कोई भी मतलब पॉलिटिकल या किसी भी तरह का प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनको नहीं मिल रही थी, तो मैं पर्सनली उन्हें हेल्प किया। और धीरे धीरे क्रिकेट का जुनून मेरे ऊपर भी फिर से चढ़ता गया, और मैं जिला लेवल के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने फिर मुझे जिला में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी बनाया, पोस्ट दिया। और मैं 12-13 साल रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का भी कोच रह चुका हूँ। हमारे सीनियर थे जो शबा करीम साहब के साथ खेले हुए थे, हमारे रामगढ़ के निवासी थे वो, विष्णु शर्मा जी, स्वर्गीय विष्णु शर्मा जी। उनके साथ मैं जूनियर होने के नाते बखूबी ज़िला में अपना योगदान दिया। और फिर जाकर के मैं अपने इस TRCC जो क्लब है उसमें योगदान देना शुरू किया। और अभी मैं ज़िला के किसी भी इवेंट में शामिल होता हूं। और मेरा मेन उद्देश्य यह है क्रिकेट यहाँ खिलाने का कि मेरे आसपास के जो बच्चे हैं वो अनुशासन सीखें। क्रिकेट तो दूर की बात रही, और जिनके पास अनुशासन होगा और ज़िंदगी में हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। यही मेरा प्रयास है क्रिकेट खिलाने का, एक गेम से जोड़ने का। तो सर, आप ये इस क्रिकेट एकेडमी को कितने दिन से चला रहे हैं? यह एकेडमी करीब 16-17 साल से रनिंग में है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों का। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लीग मैचेस में भाग लेते हैं और वहाँ से फिर सेलेक्ट होकर के डिस्ट्रिक्ट टीम में जाते हैं। यहाँ के बच्चे स्टेट लेवल तक अपना प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, और प्राइवेट टूर्नामेंट के तौर पर इंडिया लेवल के हिसाब से दुबई तक यहाँ का बच्चा एक खेल चुका है। अच्छा, उनका नाम क्या हुआ? शाने अली नाम है उनका। शाने अली, वो दुबई में जाके खेले? दुबई भी खेले हैं, 2-3 स्टेडियम में उनका मैच हुआ था, जो सेमीफाइनल में वो असफल रहे थे। पूरे इंडिया की टीम गई थी वहाँ पर, करीब 10-12 की संख्या में। तो सर, इस क्रिकेट एकेडमी को आप चलाते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम है क्या कि फ़ीस लेते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, यहाँ पे इसका मेंटेनेंस के लिए मैं मात्र 1 ईयर का 4,000 रुपया चार्ज करता हूँ, जो हमारा बॉल कॉस्ट है, नेट है। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे झारखंड में प्राइवेट ग्राउंड में और इतना लोअर फीस के रूप में जो है सो इस तरह का व्यवस्था, टर्फ विकेट जिसको बोला जाता है, जिस पे खेलने के लिए खिलाड़ी हमेशा ललायित रहते हैं, वो व्यवस्था मैं यहाँ देता हूँ। यहाँ पर एक ग्राउंड्समैन है, उसी पैसे में मैं सारा मेंटेन करता हूँ। हमारे पास जो भी व्यवस्था है वो काफ़ी कॉस्टली हो। और सर, गरीब बच्चे अगर कोई यहाँ पे आके खेलना चाहे तो उसके लिए क्या सुविधा है? के लिए गरीब बच्चों के लिए मैं बैट तक दे देता हूँ, उनको व्यवस्था ड्रेस तक दे देता हूँ। वाइट ड्रेस ज़रूरी होता है क्रिकेट में, और वाइट ड्रेस उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ। अगर उनमें कुछ अच्छा क्रिकेट दिखता है तो, और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें खेलने का मौका मिलता है। अभी भी हमारे क्लब में करीब 12-13 बच्चे ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिकेट का प्रैक्टिस आज 3 साल से लगातार करते आ रहे हैं। और जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हम अपने तरफ से प्रोत्साहन के रूप में क्रिकेट का कुछ सामान का या और भी चीज़ कंट्रीब्यूशन करता हूँ। और सर, आपके एकेडमी में कितने बच्चे होंगे कुल मिला के? अभी हमारे एकेडमी में 45 की संख्या में हैं लोग। बच्चियाँ भी हैं क्या? बच्चियाँ अभी 3-4 आ रही हैं जो हाल में ही
रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्ची, बहुत छोटी थी, बट लड़कियों का स्कोप बहुत बड़ा है, अच्छा है, जो लड़कियां खेलना चाहती हैं। इसी के हिसाब से उन्हें अंडर 15 टीम में पाकुड़ जाया गया था और वहां जा कर के 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में वो बच्ची भी खेली थी, जिसका उम्र 9 साल से ज़्यादा भी नहीं है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाले ही ले गए थे। आप सर इस एकेडमी को जब खोले थे तो जो आपका सोच था, तो आप क्या सोच के खोले कि जैसे कब तक इसको चलाएंगे और कहाँ तक लेकर जाएंगे और उपलब्धियाँ क्या होनी चाहिए आपके एकेडमी को? मेरा प्रयास यह है कि मैं यहाँ से मतलब स्टेट तक लड़के भेजूं, और लड़कों का जिम्मेवारी है कि स्टेट में जा कर के वो आगे की तैयारी करें, और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं उनका मेहनत बढ़ते जाता है। अगर इस तरह का सोच बच्चे रखते हैं तो वो आगे ज़रूर जाएंगे। और मेरा प्रयास तो यह है कि जब तक मेरा पैर खड़ा रहेगा तब तक मैं यहाँ क्रिकेट जारी रखूँगा। हमारे ऊपर घर से भी बहुत तरह की बाधाएं आती है, जो फैमिली का रहता है, उसका कोई इशू नहीं है। हमारे फैमिली के लोग भी समझ चुके हैं कि क्रिकेट इस आदमी का नशा है जो ये छोड़ नहीं सकता है, दूसरा नशा ना करे। इससे बेहतर है कि इसी नशे में मशगूल रहे, और हम अपने फैकल्टीज़ को हमेशा याद करके, यह मैं भी सोचता हूँ कि हमारे बच्चे भी बहुत दूर तक खेलें। और हमारे फैकल्टीज जिन्होंने मुझे ट्रेंड किया है, वो मिस्टर लालचंद राजपूत, बलविंदर सिंह संधू, आनंद दाते, अपूर्वा देसाई, ये लोग मुझे जेसीए स्टेडियम में ट्रेनिंग दिया, जिसका नतीजा है कि आज मैं बच्चों को बेसिक नॉलेज बखूबी बहुत अच्छा से दे सकता हूँ। यहाँ पे बहुत बार ऐसी भी घटनाएं हैं हमारे साथ कि बिहार से सारण डिस्ट्रिक्ट, पटना डिस्ट्रिक्ट के लड़के भी आकर के हमसे 6 महीने ट्रेनिंग लेकर के वापस गए, और उनका रिजल्ट भी वहाँ प्रॉपर बढ़िया रहा। आज भी लोग याद करते हैं और आना चाहते हैं। सर झारखंड क्रिकेट एकेडमी में आप खेले हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं? झारखंड क्रिकेट एकेडमी में मेरा ट्रेनिंग हुआ। मैं अपने लाइफ में कॉलेज और यूनिवर्सिटी और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से मैं खेला हूँ। तो कब तक सर उसमें थे? वहाँ पर करीब मान के चलिए 89-92 में हमारा पीरियड चल रहा था स्टूडेंट लाइफ, उसी बीच में मैं सारा गेम खेला हूँ, उसके बाद मैंने खेला। 92 में। ऐसे सर आपका शिक्षा कितने? मैं बीकॉम ऑनर्स किया हूँ रामगढ़ कॉलेज से, उस समय रांची यूनिवर्सिटी था, और फिर बाद में विलय हुआ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। गेम में आपका सबसे पसंदीदा गेम हमको लगता है क्रिकेट है। मेरा गेम बखूबी क्रिकेट था, लेकिन मैं यहाँ तक कि मैं जैवलिन थ्रो में अपने कॉलेज में 42-45 मीटर का रिकॉर्ड बना करके रखा हूँ। मैं ऑलराउंडर रूप में एज ए एथलीट की तरह हमेशा खेला हूँ। क्रिकेट में मैं फास्ट बॉलर था, जिसमें भी अपने ज़माने को याद करके आज उस तरह का जो एफर्ट है हमारे ऊंचे स्तर के बॉलर भी नहीं लगा पाते हैं, जो हम लोग बचपन में लगाया करते थे। अच्छा, तो सर इसमें से कुछ लड़के होंगे जो अंडर 16 या 15 में ऐसे खेले होंगे? हाँ, हमारे यहाँ से अंडर 16 स्टेट 2 बार खेले। उनका नाम था आनंद कुमार। अभी वो एज हुआ उनका 18-19, तो उनके फादर एक्सपायर किए थे, तो कोल इंडिया में सर्विस हो गई उनके जगह पे, और वो कोल इंडिया तक खेल के आए हैं अभी हाल में, और स्टेट 2 बार अंडर 16 खेले। और अभी हमारे यहाँ से 2 बच्चे जो है अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट खेले रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और एक बच्चा अंडर 16 खेला रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और 2 बच्चियाँ जो मैं बताया हूँ कि वो पाकुड़ जा कर के इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 15 का मैचेज खेल चुकी हैं। आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो एक ट्रेनर के रूप में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो क्रिकेट खेलते होंगे या जो क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे होंगे, जो सीख रहे होंगे? देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात है कि क्रिकेट जो है सो हिंदुस्तान में वैसे बच्चे के लिए लाइफ के प्रति रिस्क है जो पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ करके क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मैं इसका प्रबल विरोधी हूँ। मैं यहाँ पर बचपन में आने के बाद जब बच्चे आते हैं करीब 10 साल के या 12 साल के, तो उनके फादर और गार्जियन के सामने यही प्रस्ताव रखता हूँ कि खेलने से ज़्यादा उनको पढ़ना पड़ेगा। और मेरे यहाँ रूटीन है कि आप अगर पढ़ाई नहीं करते हो तो आपका अटेंडेंस इस ग्राउंड में नहीं होगा। उसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि 9 बजे तक किसी भी बच्चा को सोना नहीं है।
9 बजे तक उसको घर में पढ़ाई करना है, चाहे वो जो चीज़ भी पढ़े, बुक पढ़े या टीचर का नोट्स पढ़े। और 9 बजे के पहले अगर सोया हुआ पता चल जाता है टेलीफोनिक सूचना के अनुसार, तो मैं उसे पनिशमेंट के तौर पे ग्राउंड के अंदर रनिंग करवाता हूँ, जो काफ़ी हार्ड होता है। इस वजह से हमारे बच्चे जो है सो पढ़ाई के प्रति भी संघर्ष करते हैं और खेल के प्रति भी। मतलब सर आप सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि शिक्षा और खेल दोनों होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खेलना चाह रहा है तो वो खेलने के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दें। जी हाँ, जी हाँ। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्रिकेट जो है, खासकर भारत जैसे देश में इतने ज़्यादा की संख्या में लोग खेल रहे हैं कि इतना कंपटीशन हो चुका है। दूसरा मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि अगर राजनीति में भ्रष्टाचार है तो क्रिकेट में भी है। मैं क्रिकेटर होने के बाद भी मैं ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब क्रिकेट में भ्रष्टाचार है आपको कहीं ना कहीं लगता है। और आपको अभी जो आप आईपीएल देखते होंगे, क्रिकेट में है तो देखते ही होंगे, तो क्या लगता है आपको उसमें? आईपीएल हमारा बेसिक क्रिकेट को जहाँ तक मेरे को लगता है कि वो ख़राब कर रहा है। भले ही कंपटीशन हार्ड होता है जिसके वजह से वहाँ पर क्रिकेट जो है सो लोग चूज कर लेते हैं कि एज रन के हिसाब से, विकेट के हिसाब से बॉलर बहुत अच्छा है। जो आपको देखने को मिलता होगा कि काफ़ी तेज़ गेंदबाज जो लोग होते हैं उनका सिलेक्शन इंडिया में हो जाता है, लेकिन आगे चल कर के वो फेल होने लगते हैं। और फेल होने का नतीजा ये है कि बेसिक जो है सो वो लेवल पे नहीं रह करके और इधर उधर का वो लाइन वगैरह पे बॉल डालना चालू कर देते हैं, क्योंकि आईपीएल में कोई बेसिक बॉलर जो है सो उस हिसाब से बॉल डाल नहीं पाता। लेकिन सर एक बात मैं आपको बता दूं कि आईपीएल एक बढ़िया तरीका भी है, उन बच्चों के लिए सीढ़ी है। आईपीएल सीढ़ी है उन बच्चों के लिए जो कि बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी उनका क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं होता था, तो उनको आईपीएल में अगर स्थान मिल रहा है, वो अगर अच्छा खेल रहे हैं, वो अच्छा अगर बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको आगे इंडिया में खेलने का मौका मिलता है। हाँ, मौका मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबा क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, जिसके वजह से उनका कंपटीशन जो है सो स्लो रहता है और उसके बाद दूसरा नंबर लगा हुआ होता है। और ज़्यादा दिन तक क्रिकेट खेलने के लिए उनको बेसिक तौर पे आईपीएल जैसा प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा कम करना होगा। और जो रणनीति बनी है वो ओनली दर्शक का इंटरटेनमेंट के लिए आईपीएल बहुत बढ़िया गेम है और नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बट उसके लिए एक मैं सुझाव यह देना चाहता हूँ क्रिकेटर होने के नाते कि आईपीएल आप खेलिए, उसमें आपका कैरियर भी बनता है, बट आप बेसिक को छोड़ करके आईपीएल में अपना प्रदर्शन करते हैं तो आपका क्रिकेट लंबा नहीं चल पाएगा, जो कटु सत्य है। नहीं तो हमारा इतिहास है कि बिना हेलमेट और बिना एसेसरीज का और बिना मतलब जर्सी का हमारा इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। उस समय तो 5,000 रुपया भी मुनासिब नहीं होता था क्रिकेटर को। तो आज वो सबके गुरु कहे जाते हैं, तो उस बेसिक चीज़ को पकड़ के अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो उनके जैसा नाम आपका भी हो सकता है। अभी तो सर क्रिकेट में बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है क्रिकेट में, खिलाड़ी को बहुत सारा पैसा दिया जाता है। इसी का नतीजा है कि हमारा भारतीय क्रिकेट में जो है सो काफ़ी इंटरेस्ट है। और इसी को देखते हुए मैं बोला था आपको इससे पहले भी कि नौजवान अपने लाइफ को रिस्क में डाल करके क्रिकेट खेलते हैं, मम्मी पापा का सपोर्ट लेकर के खेलते हैं। जो गरीब बच्चे हैं मेहनत करके मजदूरी करके क्रिकेट खेलते हैं और आईपीएल में भाग लेते हैं। आईपीएल के बाद अगर उनको मौका नहीं मिलता है तो नेक्स्ट आईपीएल का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते फिर वो थक जाते हैं, शायद उनकी बोली नहीं लगती। बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसा है, झारखंड में भी है और बाहर भी है, जिनको दोबारा मौका नहीं मिला तो फ्लैक्चुएट हो जाते हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि मूल रूप से जो भारतीय टीम है उसमें जगह आपका तभी बन पाएगा जब आप बेसिक पकड़ करके क्रिकेट का प्रैक्टिस करेंगे और अपने हिसाब से मेहनत ज़्यादा करेंगे तो परमानेंट आप बीसीसीआई का हिस्सा बने रहेंगे। उसमें भी ग्रेड है, ए है, बी है, तो आप अपना ग्रेड जो है सो प्रैक्टिस के हिसाब से बनाए रख सकते हैं। मतलब सर अभी आप मानते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, निकलने के लिए, आईपीएल हो या बहुत सारे जो अंडर 18, 19, ए प्लस ऐसे करके जो श्रेणी बांटा गया है उसमें लोगों को मौका मिलता है, जो क्रिकेटर हैं उनको मौका मिलता है और वो आगे कर पाते हैं देश के लिए। तो आपको क्या लगता है कि एक जो लड़का है, अगर मान लीजिए कि उसको बेसिक नॉलेज चाहिए क्रिकेट का और शुरुआती दौर से वो क्रिकेट सीखना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए?
सबसे पहले उनको अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं और ग्रास रूट का बच्चा है तो उनको सबसे पहले अपने डाइट में जो है सो परिवर्तन करना होगा। जो घरेलू डाइट्स है, ऐसे हम बहुत पुअर फैमिली के लिए बोल रहे हैं कि घर में जो भी चीज़ बनता है उसको आप चबा करके करीब 30 बार 35 बार चबाएं और उसको खाएं, तो उसी से उतना प्रोटीन आपको मिलेगा जो बहुत ज़रूरी है ग्रास रूट में। और जो ऊपर का लेवल का सुविधा अगर आपको नहीं मिल पाता है, जैसे बहुत सारे महंगे महंगे नट्स आते हैं खाने के लिए, दूध है, अंडा है, केला, तो घर का जो भी सामान है उसको आप खूब खाएं। और उनको रनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, और रनिंग करने के बाद स्टेमिना बिल्ड होता है। और सबसे पहले ज़रूरी डाइट है, डाइट के बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ है, उसके बाद ही आप कोई भी गेम को खेल सकते हैं, अन्यथा आपके लिए गेम है ही नहीं। क्रिकेट के बारे में और क्रिकेट एकेडमी के बारे में अभी हम जानकारी ले रहे थे सर से, और सर ने बहुत अच्छा बताया। और सर एक एकेडमी खोले हुए हैं, द राइजिंग क्रिकेट क्लब एकेडमी, द राइजिंग क्रिकेट क्लब, और ये एकेडमी है जो कि एक गरीब बच्चों से लेकर के अमीर बच्चों तक को यहाँ पे प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। और सर का अनुभव भी है, बहुत पहले सर क्रिकेट खेल भी चुके हैं और बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं कि इस क्रिकेट जगत में हम कुछ अच्छा कर पाएँ, और गरीब बच्चों को भी बहुत सारा मौका देने का काम करते हैं। बैट से लेकर बल्ला से लेकर विकेट तक देने का काम करते हैं, और प्रोत्साहन राशि भी देते हैं, जो कि सर ने खुद बताया था कि गरीब बच्चों को या अन्य बच्चों को भी प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। तो अभी हम थे झारखंड जिला के रामगढ़ क्षेत्र कुज्जू में, और यहाँ पे हम आपको बता रहे थे इस क्रिकेट एकेडमी के बारे में। और इस क्रिकेट एकेडमी का नाम जो है हमारे वीडियो के कैप्शन में लिखा हुआ रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद।